हेलो ट्रेडर, ये है निफ्टी 50 और इसका 15 मिनट का चार्ट। आज इसको एनालाइज कर रहे हैं। अभी एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, मैं अभी इस वीडियो के अंदर में जितने भी शॉर्ट वर्ड बोलूँगा, RNR, OIS, OIR, इसके सारे शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसके फुल फॉर्म यहाँ पे लिखे हुए हैं ताकि आपको इजी समझ में आ जाएगा। अब देख लेते हैं निफ्टी 50 का कल किस तरह से वर्किंग रह सकता है। देखो, निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। ठीक है, आज का ओपनिंग ये था, यहाँ से अप, यहाँ से अच्छा सा एक प्राइस एक्शन बना के वापस अब यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये इसका अभी भी RNR और OIR है जो अभी तक ब्रेक हुआ नहीं है। या टेस्ट हुआ है बट ब्रेक हुआ नहीं। जब तक जो चीज़ ब्रेक होती नहीं है, जब तक वो फेल होती नहीं है या कंप्लीट नहीं होती है, तो कुल मिला के क्या है, अभी तक ब्रेक नहीं हुई है, टेस्ट हो चुकी है। यहाँ पे भी एक अटैम्प्ट हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, बट ये अभी तक ब्रेक नहीं हुई। जिस दिन ब्रेक हो जाएगी उस दिन ये लेवल काम नहीं करेगा। अब देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट क्या हो सकता है। यहाँ पे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अब ऊपर अपने पास में 131 पॉइंट है, जिसमें ये फर्स्ट इसका ब्रेक रहेगा, सेकंड यहाँ पे है, फिर उसके ऊपर के लेवल तो बाद में देख लेंगे, पहले ये 131 पार कर ले। ठीक है, नीचे की तरफ में 158 पॉइंट है, जिसमें पहला यहाँ पे ब्रेक है, सेकंड यहाँ पे और थर्ड यहाँ पे। एक इसमें एक यूनिक चीज़ हो रही है इस बार, क्या टेक्निकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जगह पे यहाँ पे राउंड नंबर OI है, ये अच्छे से वर्क कर रही है। जैसे देखो 400, 300, 200, यहाँ पे 500, यहाँ पे 600, ये राउंड नंबर इस बार अच्छे से वर्क कर रहे हैं। नहीं तो हर बार क्या, पहले टेक्निकल जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं या पेंडिंग ऑर्डर रहता है, ये काम कर रहा था। पर निफ्टी में इस बार 100 पॉइंट के गैप में ये वर्किंग कर रहा है। अब यहाँ पे अगर कल निफ्टी ओपन होती है, ठीक है, तो ऊपर की तरफ में 40 पॉइंट है, तो 40 पॉइंट में क्या ट्रेड लोगे, यहाँ पे लोगे, ये थोड़ा सा इधर उधर मूव करेगा तो 40 पॉइंट तो निकल जाएंगे। पर अगर ऊपर के लिए मैं तो इतने कहूँगा, यहाँ से ऐसे जाए, थोड़ा सा रिटेस्ट ले, फिर ऊपर की तरफ चले जाओ, आपको 90 पॉइंट एक वन शॉट में मिलेंगे अच्छे खासे। यहाँ से यहाँ पे थोड़ा सा इसको रुकावट आ सकती है, बट मेरे हिसाब से ये अच्छे से निकल जाएंगे। और ये लेवल अभी तक सिर्फ टेस्ट हुआ है बट ब्रेक हुआ नहीं है, और ये थोड़ा पावरफुल है क्योंकि वन डे का सेलिंग जोन है। तो यहाँ से अगर आप कोई भी ट्रेड प्लान करते हो 90 पॉइंट के लिए, तो मेरा TP1 का आप कॉन्सेप्ट है वो आपको पता ही है। TP1 पे 50% क्वांटिटी बुक करके फिर आप आगे के लिए जा सकते हो। तो ठीक है, ऊपर के लिए क्या है कि मैं 90 पॉइंट ही काउंट कर रहा हूँ, ये 40 पॉइंट तो छोड़ दो क्योंकि इसके बीच में कुछ मिल नहीं पाएगा। यहाँ पे ओपन से कोई पॉइंट टू पॉइंट तो ओपन होगी नहीं, यहाँ पे ओपन हुई तो 20-30 पॉइंट यहाँ निकल जाएंगे। फिर इसकी यहाँ पे एक बार ब्रेक तो आने वाला है, क्योंकि ये लेवल अभी तक ब्रेक हुआ नहीं है। थोड़ा रीटेस्ट भी करेगा तो प्रीमियम डीके लग जाएगा, क्योंकि थोड़ा टाइम स्पेंड कर देगी यहाँ पे। तो ऊपर में तो बस मैं 131 पॉइंट की प्लानिंग बोलो। ये अगर टूट जाए तो फिर अगला OI उस टाइम रियल टाइम पे जो चलता होगा वो हिसाब से देख लेंगे। अब रहा नीचे, नीचे में क्या है, यहाँ पे 58 पॉइंट यानी 60 पॉइंट का एक गैप बचा हुआ है। यहाँ कहीं निफ्टी ओपन होती है और यहाँ से सडनली एकदम नीचे की तरफ आए, तो यहाँ पे 60 पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हो, जिसमें मैं 20 पॉइंट साइड में हटा देता हूँ क्योंकि ऊपर नीचे कहीं खोले। 40 पॉइंट आपको वन शॉट मिल जाएंगे। ठीक है, ये भी एक OIS है, ये एक सपोर्ट है, ये यहाँ पे थोड़ा सा एक्ट कर सकता है। यहाँ से यहाँ तक का एक ट्रेड मिल गया। अगर यहाँ कहीं खुल जाए तो मैं यहाँ पे आप इसको भी अवॉइड कर देना इतने से पॉइंट के लिए। इसको नीचे आने दो, इस तरह से एक स्विंग बना के फिर इस तरह से नीचे की तरफ आ जाए, तो पूरे पूरे 100 पॉइंट का एक गैप है। और यहाँ पे देखो इसकी OI यहाँ पे है जो सपोर्ट की तरह काम कर रही है, तो 100 पॉइंट यहाँ पे, फिर अच्छे से एक और स्विंग बन जाए 100 पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, 200 पॉइंट का पूरा पूरा आपको यहाँ से एक अच्छा खासा डाउन साइड का ट्रेड मिल सकता है। और नीचे की तरफ में ऑलरेडी अपना एक लेवल मार्क किया हुआ है जो थोड़ा दूर भले ही हो, बट ये अभी तक वर्किंग में है क्योंकि अभी तक ब्रेक हुआ नहीं है। और ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी एक स्विंग बनी हुई है जो ये भी वर्क करेगी। और ये वर्क किस तरह से करिए, क्योंकि देखो यहाँ पे 200 है तो यहाँ पे 24,000 राउंड नंबर इसके नीचे आ रहा है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ करेगी। पर निफ्टी क्या है, हर रोज 300 400 पॉइंट नहीं चलती है। 100-150 पॉइंट इसका एक वर्किंग रेंज है, चल जाती है। कोई अच्छी खासी न्यूज़ रहती है पॉजिटिव या नेगेटिव, तब ये 250-300 पॉइंट चलती है। बाकी इसकी वर्किंग रेंज ही 150 से 200 की है। इसलिए क्या है कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी
100 पॉइंट यहाँ पे, 100 पॉइंट यहाँ पे और 60 पॉइंट, यानी 260 पॉइंट का नीचे का तो ऑलरेडी प्लानिंग कर ही दिया है और ऊपर की तरफ में 131 पॉइंट का ऑलरेडी आपने प्लानिंग कर दिया है। ये जैसे ही टूटा उसके बाद में तो रियल टाइम पे जो ऊपर की तरफ में सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस बनेगा उसको देख लेंगे, बट ये टूटे तब है ना, इससे पहले ये है फिर इसके बाद में ये है। और ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये 1 डे का सेलिंग जोन है। यहाँ पे अभी भी पेंडिंग ऑर्डर है और ये पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे बढ़ गए हैं थोड़े, ऐसे नहीं है कि कम पड़ गए हैं, यहाँ पे बढ़ गए हैं। इसके लिए तो ये ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे थोड़ी देर साइडवेज भी चलेगी, फिर जाके ब्रेक होगा, तब तक में मेरे हिसाब से मार्केट थोड़ा सा मतलब हाफ उसका निकल जाएगा, 2-2.5 बज जाएंगे। फिर कोई बड़ी न्यूज़ आ गई नहीं, यहीं कहीं गैप अप ओपन हो गई है तो फिर बात ही ख़त्म हो गई। फिर तो यहाँ से यहाँ तक का जो अपने को गैप बचता है वो लेके फिर ऊपर की तरफ देख लेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ ऑलरेडी मेरा मार्क किया हुआ है और ये है 1 मंथ का सेलिंग जोन है, जो अभी तक दूर दूर तक कहीं टेस्ट हुआ नहीं है पिछले इस इतने टाइम तक में। ये देखिए मार्च तक का तो मैं आपको बता दिया, वहाँ तक अभी तक ये टेस्ट हुआ नहीं है। तो यहाँ से यहाँ जाना और इसको वन गो में ब्रेक करना ये इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये और ये इस डिस्टेंस के अंदर में अभी भी यहाँ पे 500, ठीक है, और यहाँ पे ये 200 पॉइंट का ऊपर की तरफ जो गैप है वो थोड़ा बड़ा गैप है। तो एक बार इसको थोड़ा छोटे लेवल पे ही देख लेते हैं, क्योंकि निफ्टी मैंने आपको बोला 150 से 200 पॉइंट इसकी रेंज है, हर रोज़ 300 पॉइंट चल जाए ये पॉसिबल नहीं है। तो ऊपर की तरफ का ये है, नीचे की तरफ का ये है ना। इसमें इस बार क्या ज़्यादा बताने जैसा कुछ क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी रेंज इतनी फिक्स हो गई है, तो मैं इसमें तो ज़्यादा डीपली भी क्या बताऊँ, ऊपर इसलिए मार्किंग करके छोड़ दिया 131 पॉइंट, 158 पॉइंट, 158 पॉइंट अगर मिल गए तो नीचे और 100 पॉइंट मिल जाएगा, 258 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ। जैसे देखिए मैं कल वीडियो डाल नहीं पाया था, उसके जगह पे मैंने एक आपको शॉर्ट में न्यूज़ दे दी कि निफ्टी का कुछ था नहीं, इसलिए मैंने निफ्टी के बारे में कुछ बताया नहीं। बट जब बैंक निफ्टी के बारे में एक न्यूज़ थी मेरे पास में, इसके लिए मैंने इसको शॉर्ट में यहाँ पे बता दिया कि निफ्टी का तो चलो मैंने बताया नहीं, क्योंकि पॉजिटिव जा रही थी और ऑलरेडी मैंने बता ही दिया था कि ये गैप अप ओपन होने वाली है। बट बैंक निफ्टी के अंदर में आज डाउन साइड चली, क्योंकि उसके बीच में एक न्यूज़ चल रही थी, क्योंकि इंडसइंड बैंक की एक नेगेटिव न्यूज़ थी, इसके लिए उसका इफेक्ट हुआ है यहाँ पे। और गाइज हो सके जितना जल्दी आप ये मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको हर तरीके के ट्रेड, हर तरीके की न्यूज़ और चार्ट पैटर्न वगैरह जो रहती है वो मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। और ये चैनल पर्टिकुलर कोई इंडियन मार्केट के लिए या पर्टिकुलर कोई फॉरेक्स या क्रिप्टो के लिए नहीं, ये मल्टी के लिए है। इसमें इंडियन मार्केट, फॉरेक्स, क्रिप्टो सारे के सारे इसमें ही मैं पोस्ट करता हूँ। जैसे यहाँ पे पहले तो देखिए यहाँ पे मैंने न्यूज़ पोस्ट कर दी, उसके बाद में मैंने यहाँ पे आपको मार्केट का जो व्यू जो मैं डाली मार्केट ओपन होने से पहले डालता हूँ कि मार्केट किस तरह से ओपन हो रही है, प्लस हो रही है, माइनस हो रही है, फ्लैट हो रही है, ये मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिए। यहाँ पे मैंने देखिए ऑलरेडी 3 ब्रोकर की लिंक डाली हुई है, जो इंडियन मार्केट के लिए धन है, जो सबसे बेस्ट है, जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से और टाइमिंग के हिसाब से हमेशा अपडेट रहता है। ये सबसे बेस्ट इंडियन मार्केट का ब्रोकर है। इसमें आपका अकाउंट नहीं है, इसमें अकाउंट ओपन करिए और इसको आप तो एक बार ट्राई करिए, आपको रियल टाइम जो फील मिलेगी आप मेरे को वापस कमेंट करके बताओगे, क्योंकि इतना इजी और इतना बेस्ट ये प्लेटफॉर्म है। साथ में एक्सएनएस फॉरेक्स ट्रेड करने के लिए वर्ल्ड का सबसे बेस्ट अगर कोई मेरे को प्लेटफॉर्म पूछे तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, एक्सएनएस में आप ओपन करिए। एक्सएनएस की लिंक ये रही, इसका पार्टनर कोड ये रहा। और तीसरा है क्रिप्टो के लिए, तो क्रिप्टो के लिए बेस्ट में बेस्ट प्लेटफॉर्म है मैक्सी। और मैक्सी को मैं रिकमेंड इसलिए करता हूँ क्योंकि कोई भी छोटा कॉइन होता है जो फर्स्ट लिस्टेड रहता है तो मैक्सी पे तुरंत मिल जाता है, क्योंकि देखो कोई भी कॉइन डायरेक्ट कोई बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं जाएगा, यहाँ से बड़े पे जाएगा और यहाँ पे बड़े छोटे सारे के सारे कॉइन अवेलेबल है। क्योंकि आप फिर किसी कॉइन को 200-300% वो ऑलरेडी प्रॉफिट दे चुका है, फिर आप उसको कैप्चर करते हो, उससे पहले मैक्सी पे आ जाता है, मैक्सी पे कैप्चर करोगे तो 200-300 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। तो हो सके जितना आप इसको इस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। निफ्टी 50 का मैंने ये शॉर्ट रिव्यू आपको दे दिया है, कल देखते हैं ये किस तरह से एक्ट करता है। ठीक है गाइस।